मदीना चल मदीना अल मदीना चल मदीना आज नहीं तो कल। तो तुम कह देना कि सबूत के तौर पे मेरे आका ने मुझे ये दिया है। क्या दिया है? तो आका फरमाते कि तुम कह देना कि तुम जो पांचों वक्त की नमाज के अलावा एक्स्ट्रा पूरे दिन 24 आवर्स 24 घंटे में जो 60,000 मर्तबा हमारे ऊपर जो दुरूद और सलाम पढ़ते हो, वो तुमने चंद दिन से मौकूफ क्यों कर रखा है? उसको तुमने क्लोज क्यों कर रखा है? वो दुरूद और सलाम को तुमने बंद क्यों कर रखा है? आका फरमाते कि ये वो मेरा दीवाना जानता है, मैं जानता हूं या मेरा परवरदिगार जानता है। चल दिए महीनों का सफर तय करके, और सफर तय करने के बाद में साहब दिल्ली के अंदर आए, और आने के बाद यहां पर जब एड्रेस तलाश करा कि बादशाह जो वक्त के बादशाह हैं वर्तमान में वो कहां मिलेंगे, कहा वो और बादशाह होते हैं कि जो दरबार छूटने के बाद रंग और नाच और मनोरंजन की महफिलों में मिलते हैं। हमारा बादशाह काम काज से फारिग होने के बाद में अल्लाह की मस्जिदों में मिला करता है। तुम अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री देखो कि तुम्हारी तारीख क्या है। कि अगर दरसे कुरान आया ना होता, जमाने ने ये जमाना दिखाया ना होता, जल्दी शहर के अंदर दाखिल हुए, मस्जिद के अंदर पहुंचे। मस्जिद में पहुंचने के बाद सोचा कि जब बादशाह आएंगे बड़ा कर्रो फर के साथ, उनकी यूनिफॉर्म, उनका लिबास तो बड़ा चमचमाता होगा, बहुत बेहतरीन जुब्बा होगा, बहुत बेहतरीन उनकी जबारकट या कोटी होगी, अच्छे जूते चप्पल होंगे, 2-3 लेफ्ट राइट दाएं बाएं 2-3 बॉडीगार्ड साइटो गार्ड होंगे, पूरा दस्ता होगा हिफाजत करने वाला। लेकिन अल्लाह की कसम ये मस्जिद के दरो दीवार को देखते रहे, घड़ी को देखते रहे। जब नमाज का वक्त मुकर्रर और मुतय्यन था, और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ तो अब जमात खड़ी होने से पहले जो मौज़िन साहब जो इकामत पुकारते हैं, तकबीर, फौरन एक आदमी ने तकबीर पुकारी। जिसने तकबीर पुकारी उसको देखने लगे। कोई बहुत अच्छा लिबास नहीं था, जवार कट में टल्ली पेमन लगा हुआ था, धुला हुआ था, बिना प्रेस का था लिबास। और उसके बाद खुदा की कसम नमाज हुई। नमाज के बाद में इनके दिल के अंदर ये ख्याल आया कि शायद आज बादशाह आए नहीं है नमाज पढ़ने, अगर आते तो कुछ तो पता चलता, कुछ तो उनकी धमक नजर आती। नमाज के बाद खुदा की कसम मुसाफा करने लगे, नमाजियों से कहने लगे वो बादशाह कहाँ हैं जो इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। अरे कहा तुमने देखा नहीं, जो जमात खड़ी होने से पहले जिन्होंने तकबीर पुकारी थी वही तो हमारे बादशाह हैं, जिनका पुराना लिबास था बोसीदा वही तो हमारे बादशाह हैं। अल्लाह की कसम इन्होंने क्या वही बादशाह हैं? आए हाय हाय। कहने लगे फिर हम दरबार में जाके उनसे मुलाकात करेंगे। दरबार में पहुंचे और पहुंचने के बाद में कहने लगे ये मगरिब का वक्त है, हम आपसे मुलाकात, हम तो असर में मुलाकात ना हो सकी, हम आपके मेहमान हैं और हम आपके यहां कयाम करेंगे। का इनको जो है हर तरह की फैसिलिटी दी जाए, खैर ख्वाही की जाए। अलगरज इनको तमाम खाने वगैरह खिलाए गए और इनको अच्छे बिस्तर पे लिटाया गया। सुबह का वक्त हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, पूरा दरबार सजा था, पूरी यूं समझ लीजिए कि लोकसभा बैठी थी।
और भरी लोकसभा में ये पहुंचे और पहुंचने के बाद कहने लगे, अरे बादशाह सलामत, मैं मुल्क शाम सीरिया से आया हूं और मेरी कुछ जरूरत और हाजत है जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा सा टाइमिंग, थोड़ा वक्त दीजिए ना। बादशाह ने भरे दरबार में इनको बुलाया और बुलाने के बाद में सामने खड़ा करके कहा, बताइए आपकी क्या हाजत है। कहा, मेरी 2 बच्चियां जवान हैं, मुझे उनका निकाह करना है, मुल्क शाम से आया हूं, बड़ा गरीब हूं, मुफलिस और नादारी में जिंदगी गुजार रहा हूं, बच्चियों के लिए मैंने कोई असासा नहीं जोड़ रखा है, मुझे उनका निकाह करना है, 10,000 दीनार की जरूरत। मुस्कुरा के बादशाह ने कहा कि तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें हमारा पता किसने बताया। कहने लगे, उसी ने तुम्हारा पता बताया जिसने सारी कायनात को खुदा का पता बताया। बादशाह समझ गए कि मामला छोटा मोटा नहीं है, कि ये मेहमान कोई ऐसा वैसा नहीं है। बादशाह ने अपने तख्त को छोड़ दिया, उठ करके खड़े हो गए। कहने लगे, ये तो बताओ कि अगर तुम्हें उन्हीं ने भेजा है तो तुम्हारे पास में सबूत और प्रूफ क्या है। कहने लगे, वो तो मैंने पहले ही अर्ज किया था अपने आका से कि वो हमसे सबूत मांगेंगे, प्रूफ मांगेंगे। सबूत लेकर के आया हूं। कहा, क्या सबूत लायो, बोलो। कहने लगे, सबूत ये लेकर के आया हूं कि तुम इस दरबार के खत्म होने के बाद 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद तुम 60,000 मर्तबा जो रसूल के ऊपर जो दुरूदो सलाम पढ़ते हो, जो कंटिन्यू मुतावातिर, जो तुम्हारा टारगेट है, जो तुम्हारा नियम है, जो तुम्हारा अमल है, वो तुमने उसको क्लोज क्यों कर दिया? वो दुरूदो सलाम पढ़ने को मौकूफ क्यों कर दिया? उसको पढ़ना तुमने बंद क्यों कर दिया? ये मैं सबूत लेकर के आया हूं। अल्लाह की कसम, बादशाह झूमने लगा, रश्क करने लगा और कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी से जाओ और तय खाने के अंदर जाके 10,000 दीनार लेकर के आओ और इस मुल्क के शाम और सीरिया के इस मेहमान को दे दिए जाए, इनकी हाजत को पूरा कर दिया जाए। अल्लाह की कसम, 10,000 दीनार लाए गए, थैली दे दी गई, वो प्रेजेंट दे दिया गया और देने के बाद में कहा, आपकी जरूरत और आपकी हाजत ये 10,000 दीनार थे जो आपको दे दिए गए, लेकिन सुनो ऐ लोगों, ऐ खादिमों, 10,000 दीनार एक्स्ट्रा और बढ़ती लेकर के आओ, एक थैली और लेकर के आओ। 10,000 दीनार और लाए गए और लाने के बाद इस मुल्क के शाम और सीरिया के इस मेहमान को जब वो प्रेजेंट उपहार तोहफा दिया गया तो ये भी कहने लगे मेरी जरूरत जो है वो 10,000 दीनार है, मुझे 10,000 की जरूरत थी, वो तुमने दे दिए। अब ये 10,000 दीनार किस बात की खुशी में देते हो? तो वो कहने लगा था, वक्त का बादशाह कहने लगा कि ये 10,000 दीनार इस बात की खुशी में दे रहा हूं कि तूने भी बरात के ये सबूत दे दिया, ये प्रूफ दे दिया कि मेरे आका मेरा दुरूद और सलाम सुना करते हैं और बरेली वाले ये कहा करते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो गाने लाले करामत पे लाखों सलाम हम यहाँ से पुकारे, वो वहां पे सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत उलमा अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तारी साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जानते हो उस बादशाह का नाम क्या? नाम ओपन करूं ना करूं? तारीख उनको कहती है हजरत महमूद गजनबी। तारीख महमूद गजनबी सुल्तान के नाम से जानती और पहचानती है। कहां खोए हो तुम, कौन हो, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारा स्टेटस क्या है? तुम अपने आप को भूल गए। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुम्हें अपना महबूब दिया है।
और आज हम इस महबूब को छोड़ के, इनके रास्ते को छोड़ के, मोहब्बतें भी दो तरह की होती हैं। एक मोहब्बत होती है नाम की और एक होती है काम की। एक होता है लेवल वाला कि खाली लेवल लगा लिया मैंने, सपोर्ट इनको करूंगा, वोट इनको दूंगा, खाऊंगा इनका, गाऊंगा किसी और का। तभी तो मेरे आला हजरत कहते हैं, अरे सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, अरे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और कहते 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 कह रहे हैं आला हजरत कि लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा या खल्क का आका कहूं तुझे। प्यारे भाई, जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया कि हम हैं कौन, बस पहचानने की जरूरत है। अभी आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। अभी आप यही समझ रहे हो कि जितनी फटी पैंट पहन लूंगा और नाई की दुकान पे जाके एक कैंची ऐसे एक ऐसे, जितना टपोरी बन जाऊंगा उतनी इज्जत मिल जाएगी मुझे। हाँ, और जितना बालों के ऊपर रंग चढ़ा लूंगा और जितना क्रीम और पाउडर का चेहरे के ऊपर प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन फिरा लूंगा, बस मेरी चमक जो है वो फेयर एंड लवली में रह गई है, ब्लीच और फेशियल में रह गई है। बहुत हुआ तो धागे से थ्रेडिंग से बाल नोचवा लिए और 100 वाट का जब बाल बल्ब खुलवाया तो उनने इतना मला चेहरा, इतना मला कुर्सी पे कि जब देखा तो कतई खून छलक रहा। बोले आज बनाया तुमने खूबसूरत। इनने तो बहुत हल्का सा चेहरा मला है, वो तो नकीरैन मलेंगे सही तरीके से। हाँ, जैसे आदमी कहता है कि साहब कहाँ गए थे, शेविंग करने गया था, शेविंग बनाने, और उसके बाद में फिर आया थोड़ी देर, बोले यार ये कीले निकल लगी, ये कीले लग रहे हैं। तो कीले तो नकीरैन खींचेंगे, ऐसी खींचेंगे फिर निकलेंगी ही नहीं। ये तो भाई सांस के साथ में बाल निकलते ही निकलते हैं। तो इसको हम समझ रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।